हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप अच्छे होगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। बिहार पुलिस के जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। यह हमारा पार्ट 45 है। इससे पहले 44 तक चैनल पे वीडियो अपलोड है। इसमें 2010 से लेकर 2022 तक बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे गए जीके जीएस के सारे प्रश्न होते हैं, जो कि प्रत्येक शाम 7:30 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड होते हैं वीडियो। अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं तो आप प्रतिदिन एक सेट लगा सकते हैं। तो चलिए आज का हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए प्रतिदिन रेगुलर अपडेट के लिए। तो चलिए आज का हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। आखिरी तक जरूर देखिएगा, सारे प्रश्न का जवाब देने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि सारे ही प्रश्न लेवल का है, पीछे पूछे गए प्रीवियस एग्जाम का। तो फर्स्ट प्रश्न है कि 1946 ईस्वी में उद्देश्यों संबंधित प्रस्ताव की रचना किसने की। बात 1946 की हो रही है कि उद्देश्यों समय संबंधित प्रस्ताव की रचना किसने की। तो फर्स्ट प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1946 ईस्वी में उद्देश्यों संबंधित प्रस्ताव की रचना की थी। वहीं बात किया जाए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो यह हमारे संविधान निर्माता है। हमारे संविधान को लिखने में कितना दिन का समय लगा था, तो ये भी कभी कभी प्रश्न बन जाता है। तो आप याद रखिएगा कि 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, वैसे लगभग लगभग आप कह सकते हैं 3 वर्ष। यहाँ पे दिया हुआ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो यह हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और एक क्या दिया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इनको किस मंत्रालय दिया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, आप जरूर कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न, स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया था। तो एक नारा है जैसे हमारे गांधी जी के द्वारा दिया गया था कि करो या मरो, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था दिल्ली चलो, तो वैसे ही दिया गया था कि नारा स्वतंत्रता या मृत्यु, मतलब हमें स्वतंत्र करो या मृत्यु दो। यह नारा किसके द्वारा दिया गया था। तो 2 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका के सेना द्वारा यह नारा दिया गया था कि स्वतंत्रता या मृत्यु। एक यहाँ पे है जापान, तो अमेरिका ने जापान पे परमाणु बम कब फेंका था। तो यह 1945 में अमेरिका ने जापान पे परमाणु बम, एक 6 अगस्त को और एक दूसरा 9 अगस्त को फेंका था। पहला नागासाकी पर और दूसरा हिरोशिमा पर। फर्स्ट को क्या नाम था, लिटिल बॉय, और दूसरा को नाम था फैटमैन। तो आप ऐसे याद कीजिएगा रिलेट कर करके। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था। तो प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था। तो 3 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिपक्षीय संधि। प्रथम विश्व युद्ध का कारण क्या था, त्रिपक्षीय संधि था। तो प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था। तो यह 1914 से लेकर 1918 तक चला था प्रथम विश्व युद्ध। नेक्स्ट प्रश्न, गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। तो गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट साहब ने क्या किया था, जीरो के आविष्कार। यही बात किया जाए गुप्त काल, तो गुप्त काल के संस्थापक कौन थे, तो श्री गुप्त थे। श्री गुप्त, गुप्त काल के संस्थापक श्री गुप्त। और पूछ दिया जाता है कि गुप्त काल के सबसे ही कुशल और प्रतापी राजा कौन थे। ये हो जाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने ही धनानंद को क्या किया था, हराकर और धनानंद को पूरी तरह से मिटाकर मौर्य वंश का उस पे क्या किए थे, राज किए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे, तो कौटिल्य हो जाएंगे। तो आप ऐसे ऑप्शन से ऑप्शन निकालना सीख जाइएगा इसका, तो उससे बहुत सारे क्वेश्चन रिलेट होते रहते हैं और तैयारी आपका बेहतरीन होने लगता है। यहाँ पे है ऑप्शन सी में है विशाख दत्त। तो विशाख दत्त के द्वारा एक बड़ी
फेमस पुस्तक लिखा गया है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस है वैशाख दत्त का एक पुस्तक। यहाँ पे है कालिदास, तो कालिदास का बहुत ही पुस्तक है, जैसे अभिज्ञान शकुंतलम, बहुत सारा पुस्तक है, तो आप ऐसे याद कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न, वीडियो अच्छी लग रही है तो थोड़ा लाइक भी कर दीजिए, अगर नहीं अच्छी लग रही है तो कोई बात नहीं, लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि क्वेश्चन सारे लेवल वाले हैं। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन कहीं से भी उठाकर हल्का हल्का करवा दिए और आपको भी बन गया, आपका भी मन खुश हो गया कि चलो बन गया, और पता लगा वहाँ पे कि आपसे बना ही नहीं। इसलिए क्वेश्चन हार्ड है, जरूर आप देखिए, पेशेंस के साथ देखिए और जवाब देने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं आता है तो सारे प्रश्न को नोट कर लीजिए, उसे एक दो बार रिवीजन कर लीजिएगा, नहीं तो मैं आपको बताऊंगा लास्ट में कि इसका पीडीएफ कहाँ से आप डाउनलोड कीजिएगा, अब जरूर देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि अलाई दरवाजा, कौन सा दरवाजा? अलाई दरवाजा किसके शासन काल में बनाया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में अलाई दरवाजा बनाया गया था। एक यहाँ पे है कुतुबुद्दीन ऐबक, इसने क्या बनाया था? तो दिल्ली के कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। इन्होंने ही गुलाम वंश का स्थापना किया था। किसका? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। आप ऐसे याद कीजिए। यहाँ पे एक बहलोल लोदी, यह लोदी वंश का संस्थापक है, बहलोल लोदी, और बहलोल लोदी वंश का संस्थापक है। तो लोदी वंश का ही एक प्रतापी राजा है, बहुत ही महान, जिनका नाम था सिकंदर लोदी। इन्होंने ही आगरा शहर का स्थापना किया था। तो कब किए थे? तो यह आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में किए थे। कौन? सिकंदर लोदी। और एक यहाँ पे दिया है फिरोज शाह तुगलक, तो इन्होंने ही मुसलमानों से पर जजिया कर लगाया था। कौन? फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट प्रश्न, राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन क्या था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन के द्वारा ब्रह्म समाज का एक आंदोलन चलाया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। और यहाँ पे दिया है आर्य समाज, तो इंडिया में आर्य लोग प्रथम बार कहाँ से आए थे? तो ये भी प्रश्न पूछ लेता है। तो मध्य एशिया से आर्य लोग आए थे इंडिया में। और मतलब किस कारण से आए थे इंडिया में? तो यह आए थे अपने चारागाह के लिए, अपने जानवरों के चारागाह खोजने के लिए, और यहाँ आकर एक आर्य समाज का ही स्थापना कर दिए थे। और यहाँ पे एक दिया हुआ है सूफी आंदोलन, तो सूफी आंदोलन का संबंध किससे है? अब बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? क्या प्रश्न है कि गदर पार्टी, गदर वो मूवी वाला गदर नहीं, यह गदर एक संगठन था, इसका स्थापना कहाँ हुआ था? 7 का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनाडा एवं यूएसए में। और गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? अब जरूर बताइएगा। यहाँ पे दिया हुआ है पंजाब, तो पंजाब किससे कहते हैं? तो पंजाब एक कभी कोई प्रश्न पूछ देता है थोड़ा हाई लेवल में कि 5 नदियों का संगम है, इसलिए इसे पंजाब कहते हैं। तो पंजाब में वो कौन कौन सी नदियां बहती है? तो झेलम, ब्यास, रावी, सतलज, ऐसे कर कर 5 नदियां यहाँ से बहते हैं, इसलिए इसे पंजाब कहा जाता है। यहाँ पे जापान, तो जापान का राजधानी हो जाएगा टोक्यो। और यहाँ की मुद्रा क्या है? यहाँ की मुद्रा येन है, जापान की। नेक्स्ट प्रश्न, महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह से शुरू किया था। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो यह 1917 में चंपारण सत्याग्रह। और अगर पूछा जाए कि महात्मा गांधी जी द्वारा सर्वप्रथम सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था, कहाँ मतलब शुरू किए थे? तो यह सर्वप्रथम 1915 में, कहाँ? साउथ अफ्रीका में शुरू किए थे। तो महात्मा गांधी द्वारा सर्वप्रथम सत्याग्रह साउथ अफ्रीका में शुरू किया गया था।
उसके बाद इनके द्वारा खेड़ा, बरदौली, अहमदाबाद ऐसे विभिन्न प्रकार से चार आंदोलन किए थे। नेक्स्ट प्रश्न, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। वहीं बात किया जाए 1919, तो इसमें एक तो रॉलेट एक्ट हुआ था, रॉलेट एक्ट, एक हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। मैं आपको जो इतना सारा फैक्ट बताता हूँ इसे आप प्लीज एक कॉपी पर नोट किया कीजिए, तभी आपको कुछ इम्प्रूव होगा, वरना आप ऐसे केवल देखते रहिएगा तो इससे उतना ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हो पाएगा। आप इसे सारे क्वेश्चन को नोट कीजिए, हम जो फैक्ट बोलते हैं और उसे एक बार जरूर विजन कीजिएगा। 1942 में क्या हुआ था? क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। और 1917 में मैं तो बता दिया हूँ, कहाँ गया, 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह 1917 में। तो ऐसे आप याद कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य फसल नहीं है? तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा खाद्य फसल नहीं है? तो हमें चाय खाद्य फसल नहीं है, चावल, गेहूं और मक्के खाद्य फसल है। बात किया जाए कि चावल उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन है? तो चावल उत्पादन में भारत का हो जाएगा पश्चिम बंगाल। और वहीं बात किया जाए गेहूं उत्पादन में, तो गेहूं उत्पादन में हमारे भारत का प्रथम स्थान हो जाएगा यूपी का, और ये हो जाएगा वेस्ट बंगाल फर्स्ट स्थान। और यहाँ पे कोई पूछा था कि चावल अनुसंधान केंद्र भारत में कहाँ है? तो ये हो जाएगा कटक। कटक कहाँ है? उड़ीसा। उड़ीसा, और उड़ीसा में एक है बहुत ही वेलर द्वीप, उसका वेलर द्वीप का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आपके लिए एक प्रश्न है कि मक्का उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान प्रथम राज्य कौन है मक्का उत्पादन में? तो आप ये भी बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न, लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है? तो लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है? तो यह निम्न स्तर का कोयला है लिग्नाइट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो लिग्नाइट निम्न स्तर का कोयला है। वहीं बात किया जाए कि उत्तम कोटि, तो यह क्या हो जाएगा? एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट उत्तम कोटि का हो जाएगा। और एक है बिटुमिनस, तो यह अधिक ही ज्वलनशील कार्बन युक्त हो जाएगा, तो बिटुमिनस। और बहुत ही उत्तम कोटि पूछेगा तो यह एंथ्रासाइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, वायुमंडल क्या है कि वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए दूरसंचारण के लिए रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है। तो 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओजोन मंडल। ओजोन मंडल में ही जितने सारे कम्युनिकेशन घटनाएं होती हैं, सैटेलाइट छोड़े जाते हैं टीवी के लिए, और हो गया यहाँ पे रेडियो के लिए, तो सारे ही ओजोन मंडल में होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और एक यहाँ पे दिया हुआ है क्षोभ मंडल, तो जितने भी बरसात वगैरह होते हैं ये क्षोभ मंडल में होते हैं। और आयन मंडल, इसमें कौन सी घटनाएं होती है? अब जरूर बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न, विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल होता है? तो 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष यानी 6 वर्ष होता है विधान परिषद का सदस्यों का कार्यकाल। वहीं 5 वर्ष किसका होता है? तो पंचायती चुनाव के सदस्यों का और लोकसभा के सदस्यों का 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। नेक्स्ट प्रश्न, पंचायती राज संस्थाओं के लिए जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम क्या है? जो पंचायती राज में जिला स्तर पे के लिए जो उम्मीदवार चुनाव में भाग लेते हैं और उसे जीतने के बाद क्या कहा जाता है? जो जिला स्तर पे होता है, जिला स्तर का सर्वोच्च पूछ रहा है, तो उसे जिला परिषद कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, ऑप्शन नंबर सी था, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट की उम्र है? उच्चतम न्यायालय पूछ रहा है, सुप्रीम कोर्ट के,
नहीं ना, उच्चतम न्यायालय यानी हाई कोर्ट पूछ रहा है। सुप्रीम कोर्ट तो हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए रिटायरमेंट का उम्र 62 वर्ष है। वही बात करेगा कि सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, तो उसका न्यायाधीशों का 65 वर्ष हो जाएगा, और जिला न्यायालय के लिए 60 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और यहाँ पे सोवियत संघ और चीन अस्थायी सदस्य थे। तो किस अंग का ये लोग अस्थायी सदस्य थे? तो 16 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुरक्षा परिषद। ये लोग सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य थे। ये 5 देश, चीन, सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका। तो सुरक्षा परिषद को ही दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है सुरक्षा परिषद को। नेक्स्ट प्रश्न, सार्क के मुख्य भूमिका निभाने वाला देश है। तो सार्क का मुख्य भूमिका निभाने वाला देश कौन सा हो जाएगा? अपनी भारत, इंडिया। पूछा जाए कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो यह काठमांडू नेपाल में है। काठमांडू नेपाल। और सार्क में कुल कितने देश हैं? तो सार्क में कुल 8 देश हैं। इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। तो इसका 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, एक रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉकेट गति के तीसरा नियम के सिद्धांत पे काम करता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? चाबी भरी घड़ी करे, क्योंकि उसमें जब चाबी दीजिएगा तभी चलेगा, वरना वो पहले से रुका हुआ रहता है। तो इसमें कौन सा रहता है ऊर्जा? इसमें रहता है स्थितिज ऊर्जा। आप ऐसे याद कर लीजिए कि अगर कोई वस्तु मोशन में रहेगा तो उसमें होगा गति, गतिज ऊर्जा। अब कोई व्यक्ति रुका हुआ रहेगा, रेस्ट में रहेगा, तो उसमें होगा स्थितिज ऊर्जा। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं इसको। एक है मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के संयोग से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे ही यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। तो 19 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न, रदरफोर्ड के अल्फा कण परिकिरण प्रयोग द्वारा जिसकी खोज हुई थी वह है। तो 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रोटॉन। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। आप सीधा सीधी बात के समझ जाइए। अगर वही पूछा जाए इलेक्ट्रॉन के पूछेगा तो क्या हो जाएंगे? तो इलेक्ट्रॉन के जे जे टॉमसन, जे जे टॉमसन। इलेक्ट्रॉन के जे जे टॉमसन हो जाएंगे। न्यूट्रॉन ये हो जाएंगे जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक, आप ऐसे याद रखिएगा, जेम्स चैडविक हो जाएंगे। तो 20 का सही जवाब हो। नेक्स्ट प्रश्न, वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है क्या कहलाता है? तो 21 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यह विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न, समांगी मिश्रण का उदाहरण है। तो इन चारों ऑप्शनों में से समांगी मिश्रण का उदाहरण क्या है? तो यह गन पाउडर हो जाएगा। और एक क्लोरोफॉर्म तथा जल। तो ये दोनों को मिलाएंगे तो ये दोनों समांगी मिश्रण उसे कहते हैं जो पूर्णतः मिल जाए और उसका मतलब पता नहीं लगेगा कि यह क्या क्या मिश्र है। तो इसमें हम लोग गैस और जल को मिलाएंगे तो यह पता लग जाएगा। पेट्रोल में भी जल को मिलाएंगे तो उसमें जल ऊपर छतला जाता है और पेट्रोल नीचे रहता है। और पीतल तो आप जानते हैं जस्ता प्लस कॉपर को मिलाकर बनाया जाता है। यह गन पाउडर होगा। 22, फसलों पर डीडीटी छिड़काव से प्रदूषित होता है
तो 23 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायु, मृदा तथा जल, यह तीनों प्रदूषित होता है। नेक्स्ट प्रश्न, मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? मानव शरीर के किस अंग में होता है? तो 24 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फेफड़ा दायां। मतलब फेफड़ा जो दायां फेफड़ा होता है ना, उसमें मानव शरीर के रुधिर में ऑक्सीजन युक्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न है, एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? तो 25 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, एपीफाइट कहलाता है। एक पौधे पर जो दूसरा पौधा उगता है उसे ही एपीफाइट कहा जाता है। तो ये रहे थे आज के 25 प्रश्न। ये बहुत ही लेवल वाले प्रश्न थे जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो समझ जाइए कि इसी तरह का आपको प्रश्न आएंगे, कुछ इजी रहेंगे, कुछ नॉर्मल रहेंगे, कुछ हार्ड रहेंगे। तो अगर आप इन सारे प्रश्नों को आप एक नहीं आया प्रश्न, कोई बात नहीं, सारे प्रश्न को आप नोट कीजिए आराम से, उसको एक दो बार रिवीजन कर लीजिए। नहीं अगर आपसे इतना होता है तो आपको मैं बता दे रहा हूँ कि आप जाइए हमारे इस टेलीग्राम चैनल पे, यहाँ पे आप सर्च कीजिएगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ पे मैं इन प्रश्नों का PDF दे दूंगा, आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए और ऐसे तैयारी कीजिए, डेफिनेट आपकी तैयारी में मदद मिलेगी अगर आप, और रेगुलर आप इस वीडियो से जुड़ जाइए, क्योंकि प्रतिदिन शाम 7:30 बजे एक वीडियो अपलोड होती है। आप देखिए, उसके बाद कुछ दिन देखिए, उसके बाद बताइएगा कि क्या इंप्रूव हो रहा है या नहीं। अगर आप चाहते हैं तो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक जरूर बताइएगा और सपोर्ट कीजिए थोड़ा। तो आप लोग को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।